हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू क्लास 9 एंड न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ नंबर सिस्टम के लिए। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर, zero and all natural numbers are called whole number. It is denoted by n, it is denoted by w. Integers denoted by z or I. ये क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे माइनस नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। फ्रैक्शन पार्ट आप जानते ही हो। फ्रैक्शन इंटीजर्स वो भी होता है, जैसे 2.3 है तो 3 के बाद ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो अगर जीरो हो जाती है, इसका मतलब 2.0, तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है। और फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे आपने 2.3 यहां लिखा तो 0.3 जो ये वैल्यू होगी जो पूरा ना हो, कंप्लीट ना हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। ठीक है। 0.3 पॉइंट के बाद की वैल्यू ये होगी आपकी फ्रैक्शन। और ये सारे नंबर अगर मैं एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं तो वो आपने पढ़ी होगी, वो होती है नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन को बोलते हैं रियल नंबर लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर? तो रियल नंबर्स, होल नंबर वो भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर वो भी रियल नंबर है, इंटीजर वो भी रियल नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट वो भी रियल नंबर है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना जितना टाइम आप लोगों को इसको देखने। स्टॉप करके इसको वीडियो को एक बार, वैसे जरूरत नहीं क्योंकि क्लास 7th और 8th में आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर से। देखिए बहुत बेसिक कंसेप्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर का। हिंदी में उसको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो हम थे अभी रियल नंबर्स पे। बेसिकली रियल नंबर दो तरीके का होता है। नंबर 1 इज रेशनल नंबर एंड नंबर 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर कोई आपका नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सब चीज जो होती है वो रेशनल नंबर के अंदर आती है। और जो इरेशनल नंबर होती है वो इसकी अपोजिट डेफिनेशन होती है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है इन योर एनसीईआरटी बुक, वो क्या है? द नंबर हु रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, द नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या है? नंबर 1, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर Q 0 होगा तो आप जानते ही हो, अगर यहाँ Q में 0 रख दूं तो अगर अपॉन में कोई वैल्यू 0 आती है तो वो क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन होती है P एंड Q शुड बी को प्राइम। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। जैसे आपने लिखा मान लीजिए 10 एंड 4, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे 1 2 5 और इसके 1 2 एंड 2। तो इसमें 1 कॉमन है लेकिन ये 2 भी कॉमन है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 5 अपॉन 2, फैक्टर करेंगे 1 और 5 एंड 1 एंड 2, तो ये 5 और 2 का केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आया। तो ऐसे नंबर जिनका केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो P और Q कहने का मतलब ये है कि ये जो आप वैल्यू लिखते हो P अपॉन Q की फॉर्म में, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। आप इसको कट कर सकते हो 2 से 2 2 या 4 2 5 या 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ना, सिंपलेस्ट प्राइम फॉर्म हो गई इसकी। तो इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम अभी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के। प्लीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
नाउ कम टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एक खासियत है, जैसे आपके पास में एक एग्जांपल लेके आपको डिफाइन करता हूं। मान लीजिए आपके पास है 3/2, इसका अगर आंसर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा 1.5। ठीक है, एक आंसर है आपके पास मान लीजिए 10/3, तो एक आंसर है आप इसका आंसर आएगा 3.3, और ये 3 कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, 3 3 3 3 और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और मान लीजिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन है आपके पास जिसका आंसर आ रहा है मान लीजिए 1.2170165 ना तो ये डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही ये डिजिट खत्म हो रही है। ठीक है, तो आपकी 3 कंडीशन बनती है जब आप डिवाइड करते हो। ये सारे नंबर आपके P/Q की फॉर्म के थे मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नंबर कहलाता है टर्मिनेटेड नंबर, जो खत्म हो गया, जिसके बाद आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटेड हुआ। इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती रहेगी, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग को बोलते हैं रिपीटिंग। ये वाला नंबर जो कभी भी खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। केवल ये 3 तरह के नंबर ही पॉसिबल है। पहला टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा और रिपीट करेगा डिजिट को। एक जरूरी नहीं कि 3 ही रिपीट करे, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास आ गया 0.181 तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है और खत्म नहीं हुई, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो पहले 2 जो होते हैं वो आपके होते हैं रेशनल नंबर, फर्स्ट 2 यानी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर आपके कैसे हो गए, रेशनल नंबर। और जो बचा हुआ है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर? तो 2 तरह के नंबर, रेशनल और इरेशनल, आपको पता लगा। देखिए डिफरेंस क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर ये आप डॉट डॉट नहीं लगाते हो, ये डैश डैश आप नहीं लगाते हो, तो ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैंने इसको डैश को हटा दिया, तो क्या बनेगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि यही बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर मैं इसमें ये डैश डैश लगा देता हूं तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए इस डैश का खास ख्याल रखना है बच्चों। डैश लगेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और डैश नहीं लगेगा तो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी बुक है मेरे पास और एक्सरसाइज है 1.1। चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितने 6 रेशनल नंबर, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। देखिए बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरीके से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मेथड दिया हुआ है, लेकिन सिंपल एक मेथड। वी नो दैट रेशनल नंबर कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर, केवल एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो 3 एंड 4 के बीच में टर्मिनेटिंग नंबर आपको लिखने हैं, तो आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो भाई। 3.1 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, डॉट डॉट आप लगा नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। 3.1, सेकेंड 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, हाँ 4 से छोटा होना चाहिए। और देखिए 3.121 मैं डॉट डॉट नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो रेशनल तो होगा ना, अभी डेफिनेशन पढ़ी है हम लोगों ने। 3.212
3.121212 मैं डॉट डॉट नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो यू कैन राइट इनफाइनाइट ऑफ मैनी नंबर्स, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन 3 and 4। एक स्टेटमेंट ये आपकी बुक में भी है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, केवल आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.6, और 5/4/5 को करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.48। क्लियर। तो स्टेटमेंट वही, वी नो दैट ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो एक बात मुझे बताइए, 0.6 और 0.8 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? देखिए 0.61, 0.6 और 0.8 के, क्योंकि देखिए 0.6 है तो इसको 0.60, 0.600 लिख सकते हैं ना। तो 0.600 और 0.800 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कैसे? 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, आप 0.79 तक, 0.791 तक डॉट डॉट मत लगाना, बस सारे टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और वो सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो आपको केवल दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स लिखने हैं, डॉट डॉट नहीं लगाना, बस वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा और वो आपका क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा सारा? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ट्रू फॉल्स आप खुद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अभी 1.2 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे 1.3। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1.3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जस्ट एक क्वेरी मेरे पास आई है कि अगर 3/4, 3 and 4 के बीच में 5 इरेशनल नंबर लिखना हो, इरेशनल नंबर। अभी आपने लिखा था रेशनल नंबर, आपने टर्मिनेटिंग नहीं बनाया था तो वो रेशनल नंबर था। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में आपको करना क्या है? 3 और 4 के बीच में कोई नंबर लिखना है, 1, 2 और लगभग 5-6 डिजिट लिखनी है पॉइंट के बाद, जो कि नॉन रिपीटिंग हो। 1, 2, 0, 1, 6, 5, इस तरह से डिजिट का एक सीक्वेंस रिपीट ना हो रहा, सीक्वेंस 1, 1 रिपीट हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर आपको करना क्या? अभी तक क्या है? ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अभी तक तो ये रेशनल नंबर हुआ, लेकिन अगर आप जैसे इसमें डॉट 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 लगा देते हो तो ये कैसा बन जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में आपको 6 या 5 नंबर्स लिखने हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? 3.91025 डॉट डॉट डॉट। 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 3.720250198 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? लेकिन स्टेटमेंट आएगा यहां पे, स्टेटमेंट क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा वी नो दैट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये सारे नंबर आप लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि इसके जैसा आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए वो भी अभी देख लेते हैं हाथ के यार। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉलो करिए पेज नंबर 14 पर। Find 3 irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो 5/7 सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे। 5/7 को आप डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5, 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7, 49, 1, 0 ये आ गया। 7 बन जा 7, 3 फिर पॉइंट 0 है, 4 जा 28, 2 फिर 20, 2 जा 14, 6, 60, 8 जा
56, 4, 0, 5 जा 35, अगेन 5, 50। तो देखिए 50 आ गया तो अगेन फिर से ये शुरू हो जाएगा 7, 1, 4, 2, 8, 5, फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से ये शुरू हो जाएगा 7, 1, 4, 2, 8, 5, ये चीज शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है 0.71425 डैश, और यही चीज रिपीट हो रही है पूरी। तो जब ये चीज रिपीट होती है ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो इसको लिखने का मेथड जो होता है, जो चीज रिपीट होती है, जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उसको बार में लिखते हैं हम लोग। ये चीज पूरी रिपीट हो रही है तो इसको क्या लिखेंगे, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली डिजिट पूरी फिर से आ गई। जैसे 10.3 था ये आपके पास, तो 3.3333 था, तो आप इसको क्या लिखेंगे 3.3 डैश बार, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको करना है सेकंड है इसका 9/11, तो आप 9/11 को भी डिवाइड कर लें, क्या आएगी वैल्यू 911.08 88 2 20 1 18 11 9 8 88 2 11 1 8 1 8 1 8, इस तरह से रिपीट होगी। इसका मतलब 9/11 को आप क्या लिख सकते हैं 8 1 8 1 8 1 8, इस तरह से रिपीट हो रही है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8, लेकिन रिपीट हो रही है 18, तो 18 के ऊपर आप क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में आपको कुछ वैल्यूज लिखनी है जो कि रेशनल होगी। चलिए लिखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए क्या है वैल्यू, बहुत इजी कंसेप्ट है। वी नो दैट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, स्टेटमेंट आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इससे बड़ा और इससे छोटा कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो। तो 0.71 से बड़ा क्या हो सकता है 0.723956 इस तरह वैल्यू लिखनी है कि ये नॉन रिपीटिंग हो, और डॉट डॉट लगा दोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग भी बन जाएगी। बस अब आपको ये देखना है कि इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हो। 0.73056921 डॉट 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 डॉट, क्लियर। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 0.801659 डॉट डॉट डॉट, इतने भी नंबर आप लिख सकते हो। तो ये था आपका रेशनल और इरेशनल का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। प्लीज चैनल नेम लिखा हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और 1.4 शायद ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लें। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू।